हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि एक काफी अवेटेड वैकेंसी है और डायरेक्टली निकल के आ रही है बिहार होम गार्ड की तरफ से बम्पर पोस्ट के लिए न्यू वैकेंसी 2025 के रिगार्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका गृह रक्षा वाहिनी इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी तरफ से आपका टोटल 28,000 के तकरीबन मींस की 30,000 के अप्रॉक्स सीट्स के ऊपर वैकेंसी निकल के आउट हो चुकी है। तो देखिए, वैसे तो ये बिहार की वैकेंसी है होम गार्ड की, लेकिन इसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, तो जो यहाँ पे मान्यता बिहार पुलिस कांस्टेबल का होता है, सेम आपका बिहार होम गार्ड का भी होता है। तो आगे हम बात करेंगे इस पोस्ट के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के ऊपर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। साथ ही साथ एक नया बदलाव निकल के आया है, जो कि आपका बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको इसमें कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप बिहार पुलिस का ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, कांस्टेबल एसआई का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस देखना चाहते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर जो भी भर्ती की अपडेट मैं आपके साथ लेकर आती हूँ, शेयर करती हूँ, उससे रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, तो वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए वहां पे भी जाके फॉलो कर लीजिए। तो हम बात कर रहे हैं बिहार होम गार्ड की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 28,000 मींस की 30,000 के अप्रॉक्स। अप्लाई करने का जो तिथि है ना, ये आपका नेक्स्ट मंथ, जैसे कि अभी आज हो गया आज 18th ऑफ जनवरी हो गया, तो जनवरी के लास्ट से लेकर के फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ही ये आपका वैकेंसी आउट होके आ जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने में फी क्या लगता है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 650 यानी 650 रुपया लिया जाता है। वहीं पर जो बिहार की फीमेल कैंडिडेट है, एससी एसटी या फिर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, उनसे ना 180 रुपीज लिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अदर स्टेट वाले हैं ना, उनको एज ए जनरल यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। मतलब कि आप अपने स्टेट के लिए, जैसे अगर आप यूपी, पंजाब, राजस्थान, झारखंड कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, आप अपने स्टेट में एससी एसटी भी हो ना, तो आपको बिहार में एज ए जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ पोस्ट जनरल के लिए होगा, उसी सीट में से आपको भी रिक्रूट कराया जाएगा। जो भी कुछ आपका प्रोसेस यहाँ पर होगा एज ए जनरल, अदर स्टेट वाले इस चीज को समझ जाएंगे। तो आगे जो भी जनरल के लिए बताऊंगी, उसी में आपके बारे में भी मेंशन होगा। ठीक है, देखिए एज की जो लिमिट है ना 18 to 25 ईयर्स, यानी 18 वर्ष से 25 वर्ष फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस। ठीक है, जो बीसी और ईबीसी के मेल कैंडिडेट है, उनको 18 वर्ष से 27 वर्ष है, मतलब 2 वर्ष का रिलैक्सेशन है। बीसी ईबीसी फीमेल्स को 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 18 वर्ष से 28 वर्ष। और एससी एसटी इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल बोथ 18 to 30 ईयर्स, यानी उनको 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों को। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया होगा। अब रही बात की क्वालिफिकेशन क्या डिमांड है, तो 10th या 12th दोनों में से कोई भी पास हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इसके ऊपर विशेष टिप्पणी तभी की जाएगी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस बार बहुत कुछ बदलाव होके आने वाला है, तो बदलाव के लिए भी तैयार रहे। देखिए, फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। मतलब तैयारी तो आपको अभी से, आई नो कि आप पहले से कर रहे हो, बट जोर शोर से अभी से स्टार्ट कर दो। जो भी प्रोसेस है उस पर अभी से वर्क करना चालू कर दो। देखो, पहले स्टेज पे आपका रिटन एग्जाम होता है, यानी ऑफलाइन एग्जाम होता है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल क्राइटेरिया में फिट हो आप, तभी आपको बुलाया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। तो ये जो दोनों प्रोसेस है ना, रिटन एग्जाम एंड फिजिकल, दोनों की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, आगे हम चर्चा कर लेते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल्स में, फिर बताऊंगी कि क्या बदलाव होने वाला है। देखिए,
आपका एग्जाम ऑफलाइन होता है, यानी कि OMR सीट पे पेन एंड पेपर मोड से कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है, और टाइम जो होता है ना, यानी समय अवधि 2 घंटे 2 आवर्स की है, एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो जिस क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है आप उसको बेफिक्र होकर टिक करके आना, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बात करें, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स से आपका 70 क्वेश्चंस रहेगा 70 मार्क्स के लिए। तो सबसे ज्यादा जो भारी पड़ने वाला पोर्शन है आपका जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स है, तो इसको थोड़ा ज्यादा आप मेहनत करें, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, तो इससे 10-10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस सबको कंबाइन करके आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम में जब क्वालिफाई करते हो आप, हाँ एक और चीज की, जो अदर ये स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, उनको बिहार के जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में आपका जो एग्जाम सेंटर है, चूंकि ये ऑफलाइन एग्जाम है, तो बिहार में आके आपको एग्जाम देना होगा, तो इसके लिए आप पहले से माइंडली प्रिपेयर रहे। अब बात रही कि फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए क्लियर कर देती हूँ। देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है ना 165 सेंटीमीटर है, SC ST मेल के लिए 160 सेंटीमीटर रहेगा, फीमेल्स यानी महिला उम्मीदवार के लिए 155 सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद चेस्ट कैलकुलेट होता है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, 81 to 86 मींस कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और जो SC ST वाले मेल कैंडिडेट है उनका क्या है 79 to 84, यानी कि इनका भी 5 सेंटीमीटर है, और 79 to 84 देखिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है कैटेगरी के नाम पे। लास्टली आपका रनिंग होता है, यानी कि आपको दौड़ लगानी होती है। मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रेस है, 6 मिनट में उनको कंप्लीट करना है। फॉर फीमेल्स 1 किलोमीटर की रेस है और उनको 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो ये तो फिजिकल क्राइटेरिया हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो वैल्यू होता है ना एज इक्वल्स टू आपका होता है बिहार पुलिस कांस्टेबल, तो जो सैलरी भी मिलती है ना आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल वाली ही दी जाती है, 21,700 रुपीज स्टार्टिंग की होती है, एंड आफ्टर पर ईयर की इंक्रीमेंट और जो आपको साल दर साल सैलरी बढ़ती है, तो आपकी सैलरी 69,100 ऑफिशियली हो जाती है। अब देखो अब सबका सैलरी बढ़ेगा क्योंकि 8th पे कमीशन भी लागू कर दिया गया है, और ये देखिए ये आपका लिखा हुआ आता है, तो उससे आपको कहीं ज्यादा सैलरी दी जाती है। शुरुआत में आपको ना 30 से 35 हजार मिलते हैं और बढ़ते बढ़ते 1 लाख के करीब आपकी सैलरी हो जाती है। ये तो सैलरी का पार्ट था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस बार जो होम गार्ड की भर्ती आने वाली है उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए। चेंजेस ये रहने वाला है ना कि जो भी बच्चा बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे चुका है, एग्जाम में क्वालिफाइड है, उन्होंने फिजिकल भी निकाल रखा है और किसी रीजन से 4 या 5 नंबर से छूट जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। मोस्टली जो आपका सीट रहेगा ऐसे ही कैंडिडेट के लिए रखा जाएगा। और बाकी अब कैसे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना सीट नॉर्मली कोई भी अप्लाई कर सकता है होमगार्ड के लिए, कितना सीट जो बिहार पुलिस की भर्ती में थोड़े नंबर से छूट रहे हैं उनके लिए रखा जाएगा, ये चीजें तभी क्लैरिफाई हो पाएगी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन के आते ही मैं फुल्ली अपडेट लेकर जरूर आऊंगी आप सभी के लिए। आई होप कि आज जो मैंने कुछ आपको इस पोस्ट की जानकारी दी है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब भी कोई डाउट एंड कंसर्न है तो कमेंट करके क्वेरी सॉल्व कर ले। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।